हम में से हर एक व्यक्ति अमीर बनना चाहता है। अमीर मतलब फाइनेंशियली फ्री होना। और अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसका साफ सा मतलब है कि आप भी अमीर बनना चाहते हैं। लेकिन जाने अनजाने में कुछ हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनसे हम अमीर नहीं बन पाते और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। हालात के साथ समझौता ना करने की और कुछ नया करने की सोच ही हमें अमीर बनाती है। सो फ्रेंड्स, आई एम शोभित जैन, मनी मास्टर कोच एंड पब्लिक स्पीकिंग एक्सपर्ट। मैं आज आपके साथ 5 ऐसी हैबिट्स शेयर करने वाला हूं जो आपको आज ही रोक देनी चाहिए, जिससे आप अपनी सफलता की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। सो हैबिट नंबर 1, एक ही सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड रहना। साथियों, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं और खास करके इंडियंस जो एक ही सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड रहते हैं। उनका मानना ये होता है कि कमाई के लिए सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम काफ़ी होती है। लेकिन अगर आप अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, केवल गुजारा करना चाहते हैं, तो ये कहीं तक ठीक भी है। लेकिन आप अगर सोचते हैं कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, तो आपको कई सारे सोर्स ऑफ इनकम खोजने होंगे और वहाँ इन्वेस्ट भी करना होगा ताकि आप भी एक रेगुलर इनकम को प्राप्त करके अमीर बन सकें। मान लीजिए आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप धीरे धीरे रेगुलर इनकम कमाना शुरू करेंगे। जो मनी आएगी उसको इन्वेस्ट करके आप अमीर बनना शुरू कर सकते हैं। अब ये इतने सारे सोर्स ऑफ इनकम होना जरूरी क्यों है, बताता हूँ। मान लीजिए एक टेबल है और टेबल के 4 पाए हैं। 4 पाए में से एक पाया टूट जाता है तो क्या टेबल गिर जाएगी? नहीं गिरेगी। ऐसे ही मान लीजिए कभी भी आपका कोई व्यापार है, कभी कोई बिजनेस है या जॉब है, अगर वो छूट जाती है, व्यापार बंद हो जाता है, तो बाकी के 3 तो चलेंगे ही और उनसे रेगुलर इनकम भी आने वाली है और उनसे आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं, सेविंग्स कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप एक ही सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड रहेंगे। अगर वो डूब जाती है, जॉब छूट जाती है, बिजनेस ठप हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? आप खुद सोच सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम खोजने होंगे और उनमें इन्वेस्ट करके अमीर की राह पर चलना होगा। हैबिट नंबर 2, खुद पर इन्वेस्ट ना करना। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, वो भी परेशान हो गए, तो करना फिर। साथियों, बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि वो लोग कहते हैं कि अगर मैं पढ़ लिख लिया होता तो शायद मेरे पास इतना पैसा होता, मेरे पास उतना पैसा होता, मेरी ये हवेली बन गई होती, मेरी वो कोठी बन गई होती। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि मेरी तो उम्र हो गई है, मैं सीख नहीं सकता। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप कभी भी कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बात रही सीखने की, आप सीखेंगे कहां से? तो आजकल तो इतना सारा फ्री कंटेंट मौजूद है कि आप YouTube से सीख सकते हैं, फ्री में बिल्कुल। आप पेड कोर्स कर सकते हैं, सेमिनार वेबिनार कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं। आपको सीखने की जरूरत है। जब सीख कर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 100% ही फायदा होगा। अगर आपके अंदर आदत है इन्वेस्ट ना करने की, तो इस आदत को जरूर बदल लीजिए, क्योंकि आप अमीरी की तरफ नहीं, गरीबी की तरफ चले जाएंगे। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड्स, याद रखिए कि सबसे पहले खुद पर इन्वेस्ट करना जरूरी है। अगर आप खुद पर इन्वेस्ट नहीं करोगे तो गरीबी की तरफ जाओगे और फिर सोचते रहोगे कि मैं तो गरीब हूं, मेरी किस्मत खराब है, मेरे को कोई पसंद नहीं करता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इन्वेस्ट इन योरसेल्फ फर्स्ट। हैबिट नंबर 3, आलसी बने रहना। इन लोगों के बारे में तो दोस्तों क्या कहना। ये लोग ऐसे होते हैं जो शुरू में तो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन बाद में जैसे ही इनको कोई एक सोर्स ऑफ इनकम से रेगुलर इनकम आनी शुरू होती है, वो आलसी बनना शुरू हो जाते हैं और इस तोंद को बाहर कर लेते हैं। फिर कहते हैं कि मुझ पर काम नहीं होता, मैं एक ही सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंडेड हूं और इससे मेरा गुजारा चलता है। वो कहते हैं जैसा चल रहा है ठीक है, गुजर जाएगी जिंदगी। फिर कहते हैं कि मुझ पर पैसा नहीं है। पैसा आएगा कहां से? आप आलस को छोड़ो, अपने अंदर की आग को जगाओ और सोचो कि मैंने शुरुआत क्यों करी थी। जब आपने शुरुआत करी थी तो आपके अंदर कितना जज्बा था, कितना कॉन्फिडेंट था, लेकिन अब आलस में क्यों पड़ गए हो? उस आलस को तोड़ना होगा और एक बार फिर खड़े होना होगा कि मैं इस सफलता को पा सकता हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। हैबिट नंबर 4, पैसों को इन्वेस्ट ना करना। साथियों, सभी लोग सेफ जोन में खेलना चाहते हैं। जैसे हर कोई जानता है कि पैसा इन्वेस्ट करना जरूरी होता है, लेकिन वो नहीं करते। वो डरते हैं कि मेरा पैसा शायद डूब जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पता है कि इन्वेस्ट करने से फायदा होगा और मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन वो महानुभाव ऐसे होते हैं जो फिर भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। उन्हें पैसा इन्वेस्ट करना रिस्की लगता है। एक बात आपको बताता हूं कि रिस्क वहीं होता है जहां नॉलेज नहीं होती। अगर आपके पास नॉलेज है तो रिस्क वहां काम नहीं करता है, आपको हमेशा ही प्रॉफिट होगा। जैसे मान लीजिए कुछ लोग शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में या फॉरेक्स ट्रेडिंग में पैसा तो लगा देते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कैसे इन्वेस्ट किया जाता है और वहां पैसा डूब जाता है। साथियों, अगर आप नदी की गहराई जाने बिना ही नदी में कूद जाओगे तो डूबोगे ही। इसी तरह से आप अपने पैसे को बिना कुछ जाने, बिना कुछ नॉलेज गेन किए पैसा लगा दोगे तो पैसा डूब ही जाएगा।
बेटर यही होगा कि आप उसके बारे में नॉलेज जान लें जिसमें आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, तभी आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करें। अगर आपने ये आदत नहीं बदली तो आप अमीर नहीं बन सकते। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरे पास मैं 10 रुपये डालूँ और 100 रुपये ले लूँ। ऐसा नहीं होता है। एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ के बारे में कि मैं कितना पैसा लगाऊं और मुझे कितना रिटर्न मिलने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट नंबर 5, पैसे के बारे में बुरा सोचना। साथियों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पैसे के बारे में बुरा सोचते हैं। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं सबसे पहले। मान लीजिए आपके यहाँ कोई रिलेटिव आता है और आप उसके साथ ऐसा व्यवहार करें जो उसे पसंद ना आए या उससे कुछ बुरा भला कह दें, तो बताइए उसे कैसा लगेगा? ऑब्वियस सी बात है कि बुरा ही लगेगा। ऐसे ही हम लोग होते हैं जो पैसे को बुरा भला कहते हैं। क्या क्या कहते हैं बताता हूँ। पैसा बुरा होता है, पैसा पेड़ पे नहीं उगता, पैसा सारी परेशानियों की जड़ है। अमीर लोग घमंडी होते हैं, अमीर लोग बुरे होते हैं और पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हैं। फिर कहते हैं कि पैसा मेरे जीवन में आ नहीं रहा है। भाई, अगर लक्ष्मी को बुलाना चाहते हो तो लक्ष्मी का सत्कार करो, आदर करो, लक्ष्मी की पूजा करो, तभी तो लक्ष्मी आपके पास आएगी। आप सोचते हैं कि साहब मेरे पास तो लक्ष्मी आती नहीं, मेरे पास लक्ष्मी रुकती नहीं, मेरे हाथ में पैसे की रेखा नहीं है, पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हो, पैसे के बारे में नेगेटिव बोलते हो। तो इस आदत को सुधार लो। अभी एक जेब से नोट निकालो और कहो आई लव यू मनी, आई लव यू मनी, आई लव यू मनी। और दूसरी बात ये भी कहो कि मनी लव्स मी, मनी लव्स मी, मनी लव्स मी। मैं पैसे से प्यार करता हूं और पैसा मुझसे प्यार करता है। मैं पैसे से प्यार करता हूं, पैसा मुझसे प्यार करता है। आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट, आई एम अ मनी मैग्नेट। आई अट्रैक्ट मनी, आई अट्रैक्ट मनी, आई अट्रैक्ट मनी। मैं पैसों को आकर्षित करता हूं, मैं पैसों को आकर्षित करता हूं, मैं पैसों को आकर्षित करता हूं। आप ये कह के देखिए, आपके जीवन में पैसा आना शुरू हो जाएगा। और एक बात और क्लियर करता हूं दोस्तों, वो लोग जो कहते हैं ना पैसे वाले लोग बुरे होते हैं, पैसे वाले लोग कंजूस होते हैं, तो आपको बता देता हूं कि जब जब देश पर संकट आया है तो रतन टाटा, मुकेश अंबानी, अजीम प्रेमजी जैसे लोगों ने ही कोरोना के समय पर सिलेंडर फ्री भेजे हैं ऑक्सीजन के। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि अमीर लोग ही हमेशा काम में आते हैं और आपको हेल्प करते हैं। आप कभी मत कहिएगा कि वो लोग घमंडी होते हैं। हाँ, माना कि कुछ लोग घमंडी होते हैं, उसमें अमीरी गरीबी से कोई मैटर नहीं करता, वो उनके मन के भाव हैं कि वो कैसे होंगे, लेकिन सभी लोग एक से नहीं होते हैं। अमीर लोग बहुत अच्छे होते हैं जो हमारी समय समय पर मदद करते हैं और देशवासियों का उत्साह वर्धन करते हैं। हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए और सोचना चाहिए कि हम भी उनके जैसे बने। अगर जब आप सोचना शुरू करोगे तो वो कामयाबी के रास्ते मिलेंगे आपको, जिन पर आप चलकर अमीर बन जाएंगे। प्यारे साथियों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब सीधा सा है कि आप इन आदतों को छोड़ने वाले हैं। और मैं ये कहूँगा कि आपको छोड़नी ही चाहिए, क्योंकि ये आदतें ऐसी हैं जो पैसे को आने से रोकती हैं। तो फ्रेंड्स, आज से ही इन आदतों को छोड़ दीजिए। ये आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपके पैसों के आने वाले अवरोध होते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि हर हफ्ते में आपके लिए एक नई वीडियो लाता हूं जो आपके जीवन में एक नया पॉजिटिव चेंज लाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपकी ज़िंदगी में भी इस वीडियो को देखकर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज आया है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि हो सकता है जब आप शेयर करते हैं तो वो दूसरा भी इस वीडियो को देखे, उसके जीवन में भी एक पॉजिटिव चेंज आ जाए। थैंक यू।